राज कुंद्रा फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन जांच अब भी इस पूरे मामले में जारी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा ने इस पूरे धंधे को बढ़ाने के लिए प्लान बी तैयार कर रखा था। एक ऐसा प्लान जिसके जरिए उसके अकाउंट में पैसे आते जाते और ये धंधा लगातार चलता रहता। आखिर उस प्लान में क्या कुछ था, आपको हम बताएंगे। अब से कुछ दिनों पहले तक राज कुंद्रा का नाम एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर ही लिया जाता था। ज्यादा कुछ दाग भी राज कुंद्रा की छवि पर नहीं लगे थे, लेकिन 2-3 दिनों से राज कुंद्रा पर इतने सारे आरोप लगे हैं जिसका कोई जवाब भी नहीं है। अश्लीलता फैलाने का आरोप है कि लड़कियों को गलत तरीके से उन्हें झांसा देकर पोर्न फिल्में शूट कराई जाती थी और उसे एक ऐप पर पब्लिश किया जाता था। खैर, राज कुंद्रा फिलहाल सलाखों के पीछे तो है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जो काफी चौंकाने वाली है। राज कुंद्रा ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा था कि अगर कोई कार्रवाई होती है, अगर सख्ती होती है, अगर नियम और टाइट किए जाते हैं तो क्या होगा पैसे कमाने का जरिया। 10 नवंबर 2020 का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। चैट में राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच बातचीत है। चैट में शेयर किया गया है एक न्यूज आर्टिकल का लिंक और न्यूज आर्टिकल में पोर्न कंटेंट दिखाने पर 7 OTT प्लेटफॉर्म पर सख्ती की जानकारी थी। दरअसल राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच बोली फेम को लेकर एक चर्चा हुई थी। एक शब्द आया था बोली फेम। यह बोली फेम कुछ और नहीं बल्कि राज कुंद्रा का प्लान बी है। वो व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है आपको हम बताते हैं। दरअसल व्हाट्सएप चैट में उमेश कामत की ओर से लिखा गया कि बहुत बढ़िया हुआ कि हमने बोली फेम की तैयारी की। तो राज कुंद्रा का जवाब आया कि हम ऑफिस में आकर बात करते हैं। HF को फिर से चालू करने के लिए हमें BF को जारी रखना चाहिए। हमें तब तक के लिए सारे बोल्ड कंटेंट निकाल देने चाहिए। जिसके बाद उमेश कामत का मैसेज था कि मुझे शक है कि वो लोग ऑल्ट बालाजी के कंटेंट निकालेंगे। इसके बाद राज कुंद्रा ने लिखा कि ये इतना गंभीर नहीं है, वो लोग सिर्फ ऑब्जेक्शनल कंटेंट को निकालने के लिए कहेंगे। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। मतलब राज कुंद्रा के साथ साथ उमेश कामत और इस धंधे से जुड़े लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त बैठे थे कि उन पर इस जांच की आंच नहीं आएगी, वो पूरी तरह से सेफ हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नजर पड़ी राज कुंद्रा पर भी और राज कुंद्रा पर सख्त कार्रवाई भी हुई। आगे व्हाट्सएप चैट में और कुछ भी खुलासे होने वाली चीजें हैं। क्या है वो कुछ आपको बताते हैं। आगे व्हाट्सएप चैट में राज कुंद्रा ने लिखा है कि बहुत बढ़िया, प्लान बी शुरू हो गया। 2 से 3 हफ्ते में नया ऐप iOS और एंड्रॉयड में शुरू हो जाएगा और ये एक वरदान है। इसके बाद रॉब नाम की ओर से रिप्लाई आता है जिसमें लिखा होता है कि राज, क्या हम तब तक सभी बोल्ड फिल्म को हटा लें और फिर प्ले स्टोर से अपील करें। इसके बाद HS की ओर से एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है टोटल ऑर्डर 2139, टोटल कॉइन 477684, टोटल सेल 637932, MTD सेल्स 3420387, लाइव रेवेन्यू 185859, मूवी सेल 452073। इसके बाद प्रदीप बख्शी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है शानदार। इसके बाद राज कुंद्रा का मैसेज आता है कि प्रदीप बख्शी, हमारी एक लाइव आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिला है, वो सॉफ्ट कॉपी मांग रही है। उस लड़की का नाम हम आपको अभी नहीं बताएंगे। जो नंबर्स आप देख रहे थे वो संभवतः पैसों की जानकारी को लेकर है। कितने लाइव व्यूज से पैसे आए, कितने फिल्मों की सेल करने से पैसे आए, कमोवेश ये वैसी चीजें थी। हालांकि राज कुंद्रा ने इसमें एक लड़की का भी नाम लिया था जिसे पेमेंट नहीं पहुंची थी। हालांकि उस लड़की का नाम आप तक हम अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये लड़की की बात और लड़की की जिंदगी का सवाल है। जब तक सारी चीजें साफ नहीं हो जाती, ये नहीं पता चल जाता कि आखिर उस चीज में उस लड़की का क्या रोल था, तब तक हम आपको इस बारे में जानकारी नहीं देंगे, इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। खैर, राज कुंद्रा फिलहाल तो सलाखों के पीछे है और जांच की जा रही है। जांच में बहुत सारी चीजें साफ हो चुकी है कि आखिर राज कुंद्रा की कमाई का जरिया क्या था, राज कुंद्रा पैसे कैसे कमाता था।